Morning SGTB students. I am Mandeep, your SST teacher from SGTB NS9 Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start chapter history, rise of nationalism in Europe. कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। बेटे आज आपको मैं इसकी इंट्रो बता रही हूँ। नेशनलिज्म इन यूरोप, नो मॉडर्न स्टेट। कि पहले कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं था। जैसे जर्मनी एक कंट्री है, इटली एक कंट्री है, फ्रांस एक अलग कंट्री है। जो कंट्री आज आप देख रहे हैं ये मिड 18th सेंचुरी में कोई भी कंट्री अपने आप को एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब यहाँ किंगडम हुआ करते थे, रीजनल डायनेस्टी किंगडम हुआ करते थे। जैसे एक राजा है, वो क्या है, उसके अंडर क्या बहुत सारे किंगडम्स हुआ करती थी। तो वो क्या करता था, वो क्या अपने वो जीत जीत करके अपनी जो टेरिटरी है उसको क्या बड़ा कर लेता था। मतलब इस प्रकार जो किंगडम हुआ करते थे, यही किंगडम्स के थ्रू राजा क्या करता था, अपने रूल चलाता था, रूल करता था। मतलब कोई भी नेशन स्टेट और कोई मॉडर्न स्टेट नहीं हुआ करते थे। ये क्या कंसेप्ट ही नहीं था। तो क्या है, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसमें क्या कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी। कि मतलब आपको बता, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको क्या, आपकी क्या कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि आप इंडियन हो। लेकिन जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो उस टाइम क्या होता था कि एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ कि उसमें हैब्सबर्ग, द हैब्सबर्ग एम्पायर, कि हैब्सबर्ग एम्पायर में कहता है रात को राजा क्या सोच रहा है कि मैंने क्या अपनी टेरिटरी को बढ़ाना है। तो उसने सुबह उठते ही क्या है, हमला कर लिया अपने आसपास की टेरिटरी पर और उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जो लोग तब किसी दूसरे राजा के अंडर क्या करते थे, वर्क करते थे, अब उनकी क्या आइडेंटिटी देखो, उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, हैब्सबर्ग के क्या अंडर काम करना पड़ेगा, उसके रूल को मानना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है यहाँ पर कौन रूल करता था, हैब्सबर्ग यहाँ रूल करता था। हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या बहुत सारे रीजन इंक्लूड थे और उसमें रीजन भी थे, पीपल भी उस टाइम क्या, वहाँ उस टाइम वहाँ जो पीपल थे वो भी अलग अलग तरह के थे। कौन कौन से रीजन इंक्लूड थे, टायरोल, ऑस्ट्रेलिया, सुडेटनलैंड। मतलब जो इन एरिया को कौन कवर करता था, हैब्सबर्ग इनको कवर करता था। अब पीपल स्पीक जर्मन एंड इटालियन, जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, कुछ जर्मन लैंग्वेज भी बोलते थे, कुछ इटालियन लैंग्वेज भी बोलते थे। मतलब यहाँ पर क्या कॉमन आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी। तो लोग क्या प्रज्यूम करते थे कि जब लैंग्वेज भी अलग है, रिलीजन भी हम देखो अलग थे, इतनी डाइवर्सिटी भी थी, तो इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या उनमें मतलब उनमें नेशनलिज्म की भावना कैसे स्टार्ट हुई, कि ये फीलिंग उनके अंदर कैसे आई कि जब इतने मतलब उनमें डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में भी है, रिलीजन में भी है, उनके कल्चर में भी है, तो फिर नेशनलिज्म की जो भावना कैसे आ सकती है। नेक्स्ट है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब अरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, कि जो राजा शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, जो हायर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनकी जो सोसाइटी होती है, जो उनके आसपास उनके रिश्तेदार रहते हैं सोसाइटी में, वो क्या हमारे वो क्या एक प्रकार से वो अरिस्टोक्रेसी उनको कहा गया है। रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी मतलब कि ये लोग अरिस्टोक्रेसी होते हैं, ये बहुत अमीर होते हैं, उनके पास क्या है बहुत सारा मतलब पैसा होता है, स्टेट्स होती है उनके अंडर, उनके पास ज़मीन बहुत होती है। तो ये जो अरिस्टोक्रेसी है देखो आपको जर्मन में भी देखने को मिलेगी, इटली में भी देखने को मिलेगी, फ्रांस में भी मिलेगी। तो देखो कितने रीजनल डिफरेंसेस है, रीजनल डाइवर्सिटी है, फिर भी इस क्लास में क्या आपको एक यूनाइटेड भावना देखने को मिलेगी। कितना कुछ होने के बाद भी क्या है, इनमें क्या है, एक यूनिटी है, कितने डिफरेंसेस होने के बाद भी क्या है, एक यूनिटी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो कि आप टॉफ़ी मेकिंग का बिजनेस आपका, और एक पर्सन है वो सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहा है, तो एक पर्सन है वो ट्रांसपोर्टेशन का। ये देखो तीनों पर्सन जो अलग अलग है, तीनों का क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। और ये बिजनेस कहाँ पर करते हैं, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं जब बिजनेस के लिए, तो एक ही जगह पे होती है और एक जगह ये पार्टीज करते हैं। तो इनमें क्या आपस में एक यूनिटी पाई जाती है, क्योंकि ये तीनों भी बिजनेसमैन हैं। तो उसी प्रकार से है रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी यूनाइटेड एज ए क्लास डिस्पाइट द रिगार्ड डिवीजन। जो रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी में देखो, इसमें भी क्या है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, डिफरेंसेस होते हैं, कल्चर में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब जो रिच लैंडेड है, कि जो इनका जो जो स्टेटस है, जो इनका फाइनेंस स्टेटस है, वो क्या है, सेम है। तो ये सोचते हैं कि जो हमारा फाइनेंस स्टेटस क्या है, हमारा इक्वल है, इससे क्या, इससे मतलब ज़्यादा किसी का भी नहीं हो सकता। मतलब इतने डिफरेंसेस है, इतनी उनकी मतलब डाइवर्सिटी है, फिर भी क्या है, इनके बीच में क्या है, एक यूनिटी की भावना पाई जाती है, इनमें एक यूनिटी पाई जाती है।
तो ये था बेटी जो आज मैंने आपको मतलब ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बताया है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रेडी किए हैं, तो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।